अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों के ताल्लुक से जो 3 जुलाई को रैली होने वाली है, उस रैली की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है और मीडिया वगैरह सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया गया है और मुकम्मल तैयारी के साथ अब इंतज़ार है तो सिर्फ और सिर्फ आपका। आप सभी हजरात 3 जुलाई को पटना हाई कोर्ट मजार के पास हजार की तादाद में पहुंचे और इस रैली को कामयाब बनाएं। अगर आप आते हैं, इस रैली में शरीक होते हैं तो आप अपना मुस्तकबिल को रोशन करते हैं, कामयाब करते हैं, क्योंकि ये रैली आपका आखिरी रास्ता है और एक उम्मीद की आखिरी किरण है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता है। लिहाजा गुजारिश करूंगा कि आप हजारों की तादाद में आएं और इस रैली के ताल्लुक से मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने क्या बातें कही, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन रजा अमजदी बोल रहा हूँ पटना से। पूरे बिहार के उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों से मैं अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि जिस वक्त से मैं कल दिल्ली से पटना वापस आया, उसी वक्त से लगातार अपने काम में जारी और सारी हूँ। मीडिया मैनेज हो चुका है, पेपर में इनवाइट जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ आपके पटना पहुंचने का अब मैं इंतजार कर रहा हूं। पटना की जमीन आपको आवाज दे रही है, उर्दू आपको आवाज दे रही है। आप उर्दू के शेर हैं, आप उर्दू के सिपाही हैं, आप उर्दू के जाबाज हैं, आप उर्दू के निगाहबां हैं, आप उर्दू के पासवां हैं। जीती दुनिया याद रखेगी। आप अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी कामयाबी के लिए खुदा के वास्ते ईमान वाला घर पे बैठ नहीं सकता है। यहाँ पे इज्जत का सवाल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहाली की बात नहीं है, उर्दू बचाने की बात है। आप सब आदमी को पता है कि कल प्रोफेसर गुलाम गौस साहब से भी मुलाकात हुई। तकरीबन 10 बजे रात तक उनके आवाज पे मीटिंग हुई। उन्होंने सवाल तैयार करके, क्वेश्चन तैयार करके पार्लियामेंट में एमपी रामकृपाल यादव के पास पहुंचा दिया है और उन्होंने भी वादा किया है कि 15 जुलाई के बाद उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों की हक की आवाज बुलंद करने के लिए और कामयाबी दिलाने के लिए हम भी मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली पहुंचेंगे। लिहाजा आप तमाम लोगों को चाहिए, गुलाम गौस और गुलाम रसूल बरियावी के जोश और जज्बा आप सब आदमी के साथ में समर्थन है। उनका भी यही कहना है कि पूरी ताकत और पूरे जोश और जज्बे के साथ एक एक उम्मीदवार पटना पहुंचने की आप कोशिश करें। लिहाजा ये मैं आप तमाम लोगों से उम्मीद करता हूं, बिलखुसूस ईमान वाले हजरात घर में बैठने की कोशिश नहीं करेंगे। आ जाइए हाई कोर्ट मजार सुबह 8 बजे तक के घर से चल दीजिए। जो लोग सीमांचल के हैं, पूर्वांचल के, उत्तरांचल के हैं और मिथिलांचल के हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझिए। खुदा के वास्ते ये व्हाट्सएप सिर्फ और सिर्फ खबर के लिए नहीं, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी के लिए कुछ न कुछ आपको करना ही होगा। और जितने भी अखबारात और रसाइल, चाहे हिंदी पेपर या उर्दू पेपर, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में गया, सबको व्हाट्सएप पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, मैसेंजर पे डालिए और अल्लाह का नाम लेते हुए आप पटना के लिए रवाना हो जाइए। अल्लाह आपका साथ है।